हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी साकिब क्लासेज। आज हम लोग क्लास 10th का एक और चैप्टर पढ़ेंगे, द स्लीपिंग पोर्टर। क्या पढ़ेंगे? द स्लीपिंग पोर्टर। ये जो पोर्टर देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कुली, सामान ढोने वाला। आप लोग स्टेशन पे देखे होंगे कि कुली होते हैं जो सामानों को ढोते हैं, बोझ को ढोते हैं, है ना। तो द स्लीपिंग पोर्टर, सोता हुआ कुली, जिसके राइटर हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। आज हम यही चैप्टर को पढ़ेंगे और हर बार की तरह इस बार भी हम पोएम शुरू करने से पहले लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन थे, क्या थे। कह रहा है कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बोर्न ऑन द 12th नवंबर 1909 इन काठमांडू। आप लोग जानते हैं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जो जन्म है वो 12 नवंबर 1909 यानी कि 1919 को काठमांडू में हुआ। ही ऑब्टेंड, ऑब्टेंड का मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना। तो कह रहे हैं कि उन्होंने हासिल किया, प्राप्त किया ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री फ्रॉम द पटना यूनिवर्सिटी इन 1929, यानी कि बीए की डिग्री इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से 1929 में हासिल की, है ना। कहने का अर्थ है कि 1929 में ये पटना विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की, यानी बीए पास किया। ही वॉज रीऑन्ड, ये जो रीऑन्ड देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है फेमस, ख्याति प्राप्त। तो कह रहा है ही वॉज ए रीऑन्ड पोएट एंड स्टोरी राइटर, ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे, यानी कहानी लिखने वाले थे। ऑफ हिज टाइम, अपने समय के, यानी कि ये अपने समय के बहुत ही सम्मानित कवि भी थे, बहुत ही प्रसिद्ध कवि भी थे और बहुत ही अच्छे स्टोरी राइटर भी थे। इन 1948, 1948 में ही प्रिजाइडेड ओवर, प्रिजाइडेड ओवर का मतलब होता है अध्यक्षता करना, किसी चीज की देखरेख करना, अपने अंडर में रखना, है ना। तो कह रहा है कि ही इन 1948, 1948 में ही प्रिजाइडेड ओवर, इन्होंने अध्यक्षता की द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल, नेपाल का जो पहला राष्ट्रीय काव्य सम्मेलन था, उस काव्य सम्मेलन के इन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता की थी। ऑर्गेनाइज्ड बाय, जिनके आयोजित कौन थे? बाय नेपाली साहित्य, यानी कि नेपाल साहित्य के द्वारा ये नेशनल पोएट्री फेस्टिवल जो है वो किया गया था और इनकी अध्यक्षता किसने की थी? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इमीडिएट, यहां पर देख लीजिए, बाय नेपाली साहित्य परिषद, है ना। नेपाली साहित्य परिषद के द्वारा जो नेपाल में फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल का आयोजन हुआ था ना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा साहब ने। कह रहा है इमीडिएटली आफ्टर दिस पोएट्री फेस्टिवल, यानी कि तत्कालीन, है ना। इमीडिएटली का मतलब तत्कालीन। आफ्टर दिस पोएट्री फेस्टिवल, यानी कि इस पोएट्री, इस काव्य सम्मेलन के बाद, इस काव्य त्योहार के बाद, ही एक्साइल्ड हिमसेल्फ, इन्होंने खुद को निकाल दिया। एक्साइल का मतलब होता है निकाल देना, खुद को निर्वासित कर देना, निर्वासित कर देना। टू वानारसी, है ना। यानी कि ये जो वानारसी देख रहे हैं ना, ये बनारस हो गए। तो कह रहा है कि इस पोएट्री फेस्टिवल के बाद ये खुद को नेपाल से निकाल लिए और कहा चले गए? बनारस चले गए, जो इंडिया में है। टू एडिट युगवनी, है ना। यहाँ पर समझ लीजिए, कह रहा है कि उस जो काव्य उत्सव हुआ था ना, उस काव्य उत्सव के तत्काल बाद ये युगवनी का एडिट, एडिट का मतलब होता है संपादन। तो युगवनी, यहाँ पर देखिए, द वॉइस ऑफ द एज, है ना, यानी कि
इन चीजों को जो युगबनी है ना, उनके संपादन के लिए इन्होंने नेपाल से खुद को कहां ले आया, बनारस ले आए, विच वॉज ए माउथ पीस ऑफ द नेपाली कांग्रेस। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि विच वाज ए माउथ पीस, ये जो माउथ पीस है ना, उसका मतलब होता है मुखपत्र। तो नेपाली कांग्रेस के ये मुखपत्र थे, यानी कि कवि जो नेपाली थे वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे। इन नेपाल, नेपाल में हिज हाउस एंड प्रॉपर्टीज, उनके घरों को और उनकी संपत्तियों को वेयर कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त कर लेना, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा इनकी जो संपत्ति थी उनको और इनके घरों को सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया। चलिए आगे हम लोग पोएम समझते हैं। पोएम देखते हैं हम लोग। चलिए, कह रहा था स्लीपिंग पोर्टर, है ना, यानी कि सोता हुआ कुली। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, बाद में इसका हम आराम आराम से मीनिंग समझेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। कह रहा है कि ए 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, स्पाइन डबल बेंट, ए 6 मील क्लाइंब अप इन द स्नोज ऑफ विंटर, नेक्ड बोन्स skeleton like frail frame, yet facing an uphill task, he is challenging the mountain। देखिए, हम बारी बारी से मीनिंग समझ लेते हैं। पहले पोर्टर तो आप लोग समझ गए, कुली, बोझ ढोने वाला। ये जो स्पाइन देख रहे हैं ना, स्पाइन का मतलब होता है बैकबोन या रीढ़ की हड्डी। क्लाइंब अप का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना। बेंट का मतलब मुड़ना, और फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। ये जो फ्रेल आप देख रहे हैं इसका मतलब कमजोर होता है। नेक्ड का मतलब खुला हुआ, है ना, नेक्ड का मतलब खुला हुआ। बोन्स का मतलब हड्डी। वो हम आपको, स्केलेटन का मतलब हो गया आपका वो ढांचा, उस तरह का हड्डियों का ढांचा, है ना। फेसिंग का मतलब सामना करना। तो उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो इसको समझते जाएंगे। कह रहा है कि ये 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, कुली जो है वो सोता हुआ कुली, कह रहा है कि उसके पीठ पर एक व्यक्ति है, कुली है, जो अपने पीठ पर 25 किलो का वजन लिए हुए है। सिम स्पाइन डबल बेंड, और वो कमजोर है, कुली है ना, तो उसका जो हड्डी है, यानी उसका जो शरीर का ढांचा है, उसका जो स्पाइन है, वो तो घुमा हुआ ही है, मुड़ा हुआ है। बूढ़े लोगों को आप लोग देखे होंगे, वो हल्का सा टेढ़े हो जाते हैं, कर्व हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो कह रहा है वो झुका हुआ है, लेकिन उसके पीठ पर, उसके बैक पर जो 25 किलो का बोझ है ना, जिसके वजह से उसका स्पाइन डबल बेंट हो गया है, यानी कि दोहरा मुड़ गया है। ए 6 मील क्लाइंब अप इन द स्नोज ऑफ विंटर, यानी कि सर्दी, वो जो आप स्नोज ऑफ विंटर देख रहे हैं ना, इसका मतलब हुआ कि सर्दी में जो बर्फ गिरती है ना, सर्दी में बहुत ज्यादा पड़ती है ना, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो उस समय की बात कर रहे हैं कि ए 6 मील क्लाइंब अप, 6 मील की दूरी तय करना है, यानी कि 6 मील की दूरी पर चढ़ना है। इन द स्नोज ऑफ विंटर, इस ठंडी में, इस ठंडी में उसको 6 मील की दूरी तय करना है। स्नोज ऑफ विंटर का मतलब होता है सर्दियों में जो बर्फबारी होती है ना, उसको कहते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा ठंड या बहुत ही जोरों की ठंड, है ना। नेक्ड बोन्स, और उसका शरीर जो है वो बिल्कुल नंगा है, बिल्कुल खुला हुआ है, यानी कि कपड़े नहीं है। स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, और उसका शरीर जो है ना वो एकदम कमजोर ढांचे की तरह लग रहा है, एकदम हड्डियों का एक ढांचा लग रहा है। येट, फिर भी, फेसिंग एन अपहिल टास्क, और फिर भी वो इसका सामना कर रहा है, इस कामों का क्या कर रहा है, इस कार्य का वो बहुत ही सामना कर रहा है। ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, और पहाड़ को ललकार रहा है, पहाड़ों को क्या कर रहा है, ललकार रहा है। यानी कहने का अर्थ है, कहने का अर्थ है कि ये जो है ना, ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि एक पोर्टर है, एक गरीब कुली है,
जो अपने पीठ पर 25 किलो का वजन लिए हुए है और उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो दोहरी मुड़ी हुई है और जाड़े में जो बर्फ गिर रहा है और जो जोरों की ठंड है उस ठंड में इसको 6 मील की चढ़ाई भी करनी है। ना इसके शरीर पे कपड़े हैं, हड्डियों का ढांचा लग रहा है, फिर भी अपनी कठिनाइयों से अप, अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए उसको फेस करते हुए इस कार्य को कर रहा है और मानो ऐसा कर लग रहा है जैसे ये पर्वत को उस ऊंचे पहाड़ को ललकार रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है ही इज वियरिंग ए ब्लैक कैप डर्टी स्वीट स्टेन्ड हिज बॉडी इज एन एबोर्ड ऑफ फ्लीज एंड लाइस हिज माइंड वेरी डल although it emits a sulfur like sour smell but what stout human figure। चलिए हम सबका मीनिंग समझ लेते हैं। ये जो आप स्वीट देख रहे हैं ना, स्वीट डर्टी मतलब गंदा, स्वीट का मतलब होता है पसीना और स्टैंड का मतलब होता है दाग या धब्बा, है ना। एबोर्ड जो देख रहे हैं इसका मतलब निवास होता है और ये जो आप फ्लीज देख रहे हैं ना, कीड़े मकोड़े होते हैं, जुए वगैरह होते हैं, लाइस, है ना। और हिज माइंड वेरी डल अल्दो ये जो इमिट्स निकले, इमिट्स का मतलब होता है छोड़ना, निकलना, है ना। स्मेल का मतलब बदबू। देखिए कह रहा है कि ही इज वियरिंग ए ब्लैक कैप, वह पहने हुए है काली टोपी। क्या पहने हुए है? काली टोपी, डर्टी गंदा काली टोपी पहने हुए है, स्वीट स्टेन्ड। और वो जो आप लोग देखे होंगे पसीना जब गिरता है ना बॉडी से तो वो वाइट वाइट का कुछ आ जाता है। तो कह रहा है कि वह काली टोपी पहने है, गंदे पसीने से दागदार है ना। हिज बॉडी इज एन एबोर्ड ऑफ फ्लीज एंड लाइस, और उसका जो शरीर है ना वो कीड़े मकोड़ों का, लीखों का, जुओं का घर बन चुका है। हिज माइंड वेरी डल, और उसका दिमाग बहुत ही मंद है, बहुत ही भ्रष्ट है, उसका जो दिमाग है वो डल हो गया है। अल्दो यद्यपि इट इमिट्स ए सल्फर लाइक सोर स्मेल, जबकि उसके शरीर से है ना गंधक जैसा खट्टा गंध आता है। बट लेकिन वाट स्टॉट मैन फिगर, किंतु क्या ही सख्त मानव है, क्या ही सख्त शरीर है, क्या ही सख्त ह्यूमन फिगर है। कहने का अर्थ है कि कह रहे हैं कि उस वो एक काली टोपी पहने हुए है, उसके शरीर गंदे हैं, है ना, उसके पसीने बह रहे हैं और उसकी बॉडी में मानो कि जुओं का और लीखों का घर बन चुका है। उसका जो दिमाग है वो मंद पड़ गया है, उसके शरीर से सल्फर की तरह खट्टी खट्टी बदबू आ रही है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही बहादुर और बहुत ही सख्त इंसान है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा लाइक ए बर्ड, एक पंछी की तरह। हिज हार्ट इज ट्विटरिंग, ट्विटरिंग का मतलब होता है चहचहाना। उसका शरीर जो है, उसका जो दिल है वो चहचहा रहा है, कहने का अर्थ है धड़क रहा है। पेंटिंग, हाफ रहा है, यानी हाइट पर चढ़ रहा है ना, ऊंचाई की ओर चढ़ रहा है, तो पंछी की तरह उसका सीना धड़क रहा है, हाफ रहा है। ही स्वीटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ, और क्या कह रहा है कि उसका जो पसीने निकल रहा है और आउट ऑफ द ब्रीथ देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है सांस का फूलना। जब ऊपर चढ़ता है ना तो सांस फूलने लगते हैं। तो कह रहा है कि वो पसीने से भीगा तो है, वो स्वीटिंग ही स्वीटिंग पसीने से भीग तो रहा है, एंड आउट ऑफ ब्रीथ बेदम हो गया है, यानी कि पूरा हाँफ रहा है, थक गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है ए हट ऑफ क्लिफ, ये जो क्लिफ देख रहे हैं ना इसका मतलब होता है खड़ी ऊंची चट्टान, है ना। कह रहा है कि ए हट ऑफ द क्लिफ, वो जो क्लिफ है खड़ी ऊंची चट्टान, चट्टान है, उस चट्टान पर एक झोपड़ी है, उस चट्टान पर एक झोपड़ी है। हिज सन शिवरिंग विथ कोल्ड, और उसका जो बेटा है, हिज सन शिवरिंग विथ कोल्ड, उसका एक पुत्र है, उसका एक बेटा है जो ठंड से कांप रहा है। ठंड से क्या हो रहा है? कांप रहा है। वोज ऑफ हंगर,
और भूख से परेशान है, भूख से तड़प रहा है, भूख से तड़प रहा है। द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स। ये जो नेटल्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है बिच्छू पौधा, बिच्छू पौधा। वाइन्स का मतलब अंगूर की लताएं। और माँ जो है वो खोज रही है बिच्छू पौधे, या फिर उसको हम चिपचिपा पौधा भी कह सकते हैं, चिपचिपा पौधा और अंगूर की लताएं। कहने का अर्थ है इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि उस चट्टान के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर एक झोपड़ी है जहां उसका बेटा है, और बेटा ठंड से बहुत बुरी तरह से कांप रहा है और भूख से तड़प रहा है। और उसकी माँ कुछ चिपचिपे पौधे खोज रही है, अंगूर की लताएं खोज रही है, ताकि उसके बेटे की पेट भर सके, वो उसे खिला सके। आगे देखते हैं। अगला पैराग्राफ देखिए, कह रहा है कि बीनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन द प्राउड कॉन्क्यूरर ऑफ नेचर आर द स्नो क्लैड पिक्स एवब। समझिए इस लाइन को। कह रहा है ये जो बीनीथ है ना, इसका मतलब नीचे होता है, और हीरो का मतलब वीर नायक, माउंटेन का मतलब पर्वत, कन्क्वेर का मतलब विजेता है ना, पिक्स का मतलब चोटी, और क्लेड का मतलब लिपटा हुआ, है ना। तो इस एवब का मतलब ऊपर। चलिए हम इसको समझते हैं। कह रहा बीनीथ दिस हीरो ऑफ माउंटेन द प्राउड कन्क्यूर ऑफ नेचर। कह रहा पर्वत का जो ये नायक है, पर्वत का ये जो हीरो है, प्रकृति का प्राउड, प्राउड का मतलब एकदम गर्वान्वित, गर्व से विजेता है। आर द स्नो क्लैड पिक्स एवब, और बर्फ में लिपटी चोटियों के ऊपर है। कहने का अर्थ है कि ये जो हीरो है, ये जो कुली है, वो बर्फ के ऊपर है और अपने आप को विजेता घोषित कर रहा है, यानी अपने आप को विजेता समझ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो बर्फ में लिपटी चोटियां है ना, इसके ऊपर वो है। आगे कह रहा है कि only the star-studded lid of night. In this night, the porter is in deep slumber, resigning over the rich kingdom of sleep. Only the stars, यानी कि केवल रात के तारों, केवल रात के तारों, स्टडेड लिड ऑफ नाइट, है ना। स्टडेड लिड ऑफ नाइट का मतलब होता है कि तारों सा जो गुठा हुआ ढक्कन होता है, तारों सा जो गुठा हुआ ढक्कन होता है। तो कह रहा है केवल रात के तारों से जो गुठे हुए ढक्कन होते हैं, यानी कि ढेर सारे तारे होते हैं ना एक साथ, उसकी बात कर रहे हैं कि केवल रात के तारों से गुठे ढक्कन, इस रात में द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर, कुली जो है ना वो गहरी नींद में है, कुली जो है वो गहरी नींद में है। रिजाइनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, नींद के समृद्ध साम्राज्य पर, यानी कि रिच किंगडम, रिच का मतलब समृद्ध और किंगडम का मतलब साम्राज्य। तो कह रहा रिजाइनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, वो जो नींद के समृद्ध साम्राज्य है उसके ऊपर वो शासन करता है। कहने का अर्थ है कि जिस तरह से तारे जो है वो रात में हम लोग सोते हैं और वो हमारे ऊपर गहरी नींद में क्या करता है, शासन करता है, उसी तरह ये जो कुली है ना, वो कुली गहरी नींद में पूरे साम्राज्य पर, समृद्ध साम्राज्य पर शासन करता है ना। बहुत ही अच्छी पोएम थी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और समझ गए होंगे। अगर किसी चीज का मीनिंग हो, या फिर कोई और पोएम का वीडियो हो, या फिर और कोई स्टोरी आपको जाननी हो, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करके बताएं, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारा हिम्मत बढ़ता है और हम इस वीडियो को बनाते हैं। थैंक यू।